क्या है भाई आज का चैप्टर प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? अर्थ बताइए, क्या होते हैं प्रीपोजिशंस? संबंध बोधक है ना, जैसे एट, इन, ऑन वगैरह, ये जो जितने भी हैं ये सब प्रीपोजिशंस हैं। क्या दर्शाते हैं वो? रिलेशन, संबंध दर्शाते हैं। जैसे हम पहला यूज़ देखते हैं, इनका प्रयोग है ना। इनका जो प्रयोग है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है वो देख लीजिए। इनका प्रयोग होता है पहला तो किसके संदर्भ में? समय के संदर्भ में। अब समय के संदर्भ में देखेंगे तो इनका प्रयोग करते हैं हम सप्ताह, महीना, वर्ष मतलब ईयर, वीक, मंथ, ईयर एंड सेंचुरी एंड डिकेड आल्सो। 10 साल के समय को डिकेड बोलते हैं, दशक, 19 डिकेड। ठीक है, इस तरह ये इनका प्रयोग होता है। इनका दूसरा प्रयोग होता है किसी चीज़ के अंदर में, के अंदर या स्थान दिखाना होता है अपने को, है ना। जैसे इन द बॉक्स, या फिर कोई बड़ा स्थान होता है, के अंदर होता है। और तीसरा होता है स्थान के संदर्भ में। स्थान मतलब बड़ा शहर, ठीक है। जैसे इन भोपाल, इन दिल्ली, इन मुंबई, ठीक है। तो जो इनका प्रयोग पहला यूज हो जाता है कहाँ पर होता है? सप्ताह, महीना, वर्ष, शताब्दी वगैरह इनमें प्रयोग होता है। जैसे हमने लिखा कि गांधी जी 1948 में मरे थे, तो 1948 क्या है? एक वर्ष है, साल है ना। तो हम क्या लिखेंगे? गांधी जी डाइड इन 1948, ठीक है। वहाँ हम इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा होता है इनका यूज होता है के अंदर, के संदर्भ में, ठीक है ना। जैसे देयर आर बुक्स इन माई बैग, किताबें कहाँ पर है? मेरे बस्ते के अंदर है ना। देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स इन माई मोबाइल, देयर आर 500 पेजेस इन माई बुक। किसी चीज़ के अंदर दिखाना हो। पर यदि हमें बड़ा शहर दिखाना हो स्थान में, तब हम प्रयोग काय का करेंगे? भोपाल। तो इनका प्रयोग। पर यहीं इसके कंपैरेटिवली हमें छोटा स्थान दिखाना हो, तो ऐट का प्रयोग करेंगे। अब हमसे बोल दिया किसी ने कि मैं सफदरगंज, न्यू दिल्ली में रहता हूं, तो क्या लगाएंगे हम? आई लिव एट सफदरगंज। पहले एट लगाएंगे। छोटे स्थान के लिए हम क्या लगाएंगे? एट। दूसरा एट का प्रयोग करते हैं समय दिखाने के लिए। कैसे? जैसे एट 7 o'clock, 9 o'clock, ठीक है ना। ये ओ का फुल फॉर्म होता है ऑन क्लॉक, घड़ी पर, है ना। ठीक है, 7 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock। तो यहाँ पर हम ऐट का प्रयोग करते हैं समय दिखाने के लिए। ऐट का प्रयोग करते हैं छोटा स्थान, और ऐट का प्रयोग करते हैं अनिश्चित। कहाँ पर हो? दरवाजे पर, एट द डोर। कहाँ पर हो? एट द विंडो। भाई खिड़की पर हूँ, टिकट विंडो पर हूँ मैं। तो वहाँ कोई निश्चित तो रहता नहीं है कि खिड़की पे कहाँ हो, लटके हो कि अटके हो, है ना। भाई खिड़की पे खड़ा हूँ, टिकट विंडो पे खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो वो अनिश्चित हो गया। तो ऐट का होता है छोटा स्थान दिखाने के लिए। जैसे आई लिव एट ITI इन होशंगाबाद, तो पहले छोटा स्थान फिर बड़ा स्थान, ठीक है। इसी तरह इनका प्रयोग जो करते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। फिर अगला आता है आपका ऑन। ऑन का यूजेस देखो आप। ऑन का होता है
दिन या विशेष दिन के लिए, ठीक है ना, ठीक है, दिन या विशेष दिन, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन होली, ऑन माय बर्थडे, ठीक है, दिन या विशेष दिन। और ऑन का प्रयोग करते हैं दिन या विशेष दिन के लिए, और निश्चित रूप से किसी चीज के ऊपर, जैसे बंदर छत पर बैठा है तो ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। तो ये होते हैं प्रीपोजिशंस। इससे पहले पढ़े हैं आपने? कहाँ पढ़े? बुक में पढ़े हैं। तो तुम तो बोले प्रीपोजिशन आते ही नहीं हमको। अच्छा, यू गॉट कंफ्यूजन, ओह दैट्स द रीज़न। तो ये तीनों मैंने समझाया, समझ गए आपको? तो तीनों के एक एक एग्जाम्पल मेरे को लिख के बता दो, इसको उतार लो और इसके बाद इसके एक एक एग्जाम्पल लिख करके मुझे बता दो। आप कॉपी में फटाफट तैयार कर लो। ये अभी मैंने प्रीपोजिशन समझाया है ना। प्रीपोजिशन क्या करते हैं? नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स या एडवर्ब वाक्य में उनकी पोजीशन को निर्धारण करते हैं। जैसे एट कहाँ लगेगा, इन कहाँ लगेगा, और ये निश्चित करते हैं। जैसे हमने बोला कि ऑन द टेबल, तो कोई चीज ऑन द टेबल का मतलब यही हो जाता है कि वो पूर्ण रूप में टेबल पर है, ठीक है ना। अब आप बैठे हो कहाँ पर, जैसे मैं बोलूँगा वेयर आर यू, तो आप क्या जवाब दोगे? आई एम ऑन द बेंच। हाँ, इन द क्लासरूम तो आप बोल सकते हो, पर डेस्क पर हो कि बेंच पर हो कि टेबल पर हो, क्या बताओ, क्या बोलोगे? इन बेंच, ऑन बेंच, एट बेंच, क्या बोलोगे? ऑन, पूरे पूरे बैठे, पूरे नहीं हो, बेंच पे बैठे हो, डेस्क पे हाथ रखे हैं आपने, तो फिर क्या हो गया? आप अनिश्चित हो गए ना। तो वहाँ क्या लगाएंगे अनिश्चित के लिए? एट का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित हैं आप यदि, तो आप वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। अगर निश्चित है पूरी तरह से, जैसे आपकी किताब है वो कहाँ रखी हुई है? टेबल पर है, वहाँ पर आप काय का प्रयोग करेंगे? कंप्लीटली ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे बिस्तर पर हूँ मैं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? बिस्तर पर, बिस्तर पर, मैं जैसे बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ मैं,
ऑन द बेड। अच्छा, दरवाजे पर हूं मैं तो किसी ने पूछा कहाँ पर हो, एट लगाएंगे। क्यों? अनिश्चित है, पूरी तरह से किसी को नहीं पता। दरवाजे के ऊपर जब हो सकते हैं, जब आप दरवाजे को तोड़ के नीचे गिरा दो और इसके ऊपर खड़े हो जाओ। और आई एम ऑन द डोर। विंडो, विंडो पे कोई चढ़ ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, एट का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित है ये, ठीक है ना। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ हम प्रयोग करते हैं ऑन का। और इनका प्रयोग करते हैं बड़े स्थान के लिए या कवर्ड कैंपस के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा। जो कवर्ड कैंपस होता है ना, उसके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। इन द टेंट, इन एसपीएम, इन ग्राउंड। ग्राउंड भी कवर्ड एरिया होता है। एक कॉलोनी भी कवर्ड हो जाती है, तो इन कॉलोनी का नाम जब भी आएगा तो इन लगाएंगे कि इस कॉलोनी में है, क्योंकि वो कवर्ड एरिया है। कवर्ड एरिया में हम इनका प्रयोग करते हैं। कोई कैंपस हो गया, इन कॉलेज कैंपस, इन माई कॉलेज कैंपस, इन माई स्कूल कैंपस, इन माई हॉस्टल, वहाँ एट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कवर्ड कैंपस के अंदर बता रहे हो आप, है ना। और एट जो है वो समय दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, एट 10 o'clock। यस, ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑन द ग्राउंड। ऑन द ग्राउंड कैसे? अब ग्राउंड अगर मैदान ऐसा खुला हुआ है तब बोल सकते हैं आप ऑन द ग्राउंड। पर प्ले ग्राउंड में रहते हैं तो हमारा कवर्ड कैंपस होता है ना। भाई हॉकी का ग्राउंड आपको मालूम है, हॉकी के ग्राउंड में तो बाउंड्री बनी हुई है। क्रिकेट का ग्राउंड कवर्ड कैंपस है। स्टेडियम, ऑन स्टेडियम कैसे बोल सकते हैं? इन स्टेडियम ही बोलेंगे ना। तो अगर घास का मैदान है, ग्राउंड है, ऐसा कोई ग्राउंड पड़ा हुआ है, उस पर आप बोल सकते हो आई एम रनिंग ऑन द ग्राउंड। पर आप किसी कवर्ड एरिया के अंदर है तो वहाँ पर आपको इनका प्रयोग ही करना होगा। इन ताल कटोरा स्टेडियम, जैसे मैंने मेरी पहली सेंचुरी ताल कटोरा स्टेडियम में बनाई थी, तो आई मेड माई फर्स्ट सेंचुरी इन ताल कटोरा स्टेडियम। दैट वाज माई डेब्यू प्ले ग्राउंड। मतलब आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। और दिन या विशेष दिन के लिए प्रयोग काय का करते हैं हम? ऑन का करते हैं, ठीक है ना। दिन या विशेष दिन, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, हाँ, ऑन हैप्पी न्यू ईयर। कोई भी दिन या विशेष दिन होता है वहाँ पर दिन के लिए ऑन संडे, ऑन मंडे के लिए तो लगाएंगे, विशेष दिन के लिए भी लगाएंगे ऑन, और ऑन के ऊपर भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये समय के संदर्भ में, स्थान के संदर्भ में, ठीक, किसके संदर्भ में अपन ने तीनों का प्रयोग किया है? एट का, इनका और ऑन का। समय के संदर्भ में, स्थान के अंदर में, और स्थिति के अंदर, है ना। जो परिस्थिति है जो है आपकी वहाँ पर। चेहरे पर रंग लगा है तो क्या बोलेंगे उसको? ऑन द फेस। हाँ। और लगाने को इन फेस बोलते हैं, अप्लाई इन फेस। जब कलर लगाते हैं या कलर करते हैं तब। फेस मास्क तो ऑन ही होगा नहीं, पर जब अपन किसी चीज़ को किसी पे लगाते हैं ना तब उसको इनका प्रयोग करते हैं। थप्पड़ मार, स्लैप ऑन द चीक नहीं आता, स्लैप इन द चीक आता है। जब मारते हैं थप्पड़ तो उंगलियां अंदर जा चली जाती हैं गाल के अंदर, समझ गए हर्ष बाबू? चलो, ये तो तीन अपने को समझ में आ गए ना। क्लियर? हैव यू क्लियर? चलिए आगे अपना प्रिपोजिशन है बिटवीन और एमोंग। दोनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बिटवीन और एमोंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? स्थान की जो पोजीशन होती है ना उसके लिए। जैसे दो हैं आप, दो पोजीशन है
ये दो पहाड़ हैं या दो कोई भी पोजीशन है और इसके बीच से मान लो कोई नदी बह रही है, तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो क्या होगा? बिटवीन का होगा। ठीक है ना, दो के बीच में। जैसे बुधनी होशंगाबाद और भोपाल के बीच में है तो क्या बोलेंगे? बुधनी इज सिचुएटेड बिटवीन होशंगाबाद एंड भोपाल। ठीक है ना, क्लियर? ओके। एमंग का प्रयोग कई के लिए करते हैं? एमंग मतलब ये बहुत सारे स्टार हैं। ठीक है, स्टार तो सही बन रहे हैं ना मेरे, और बीच में एक चांद है, मून है। ये मून अच्छा नहीं बन पाया है ना, द मून। ठीक है, तो इस पोजीशन को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? एमंग। देयर इज द मून एमंग द स्टार। जैसे विद्यार्थियों के बीच में शिक्षक है, तो विद्यार्थी ज़्यादा हैं, उनके बीच में एक शिक्षक है, तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? यस, देयर इज टीचर अमंग द स्टूडेंट्स। क्लास के नहीं, विद्यार्थियों के बीच में है। ठीक है, तो अमंग और बिटवीन में आ गया समझ में? आपने वो जो लिखे थे वो लिख लिए थे? नहीं लिखा था? चलो, तुमने लिख लिया है? हमने भी नहीं लिखा है। समझ में तो आ गया ना? चलो एक एक सबके सेंटेंसेस बना के बता दो मुझे। हवा खिड़की से आती है। ठीक है, एक इंटरव्यू था 12 माले पे, 15 माले पे। वो इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि आपको ये नौकरी चाहिए तो आप खिड़की से कूद जाओ। वो खिड़की पे चढ़ा और वापस कूद गया। सेंटेंस तो सुनो पहले, वो क्या बोल रहे थे? खिड़की से कूद जाओ। सबने मना कर दिया कि भाई हम खिड़की पे चढ़ेंगे, कूदेंगे तो मर जाएंगे। और एक बंदा था वो खिड़की से चढ़ा और अंदर ही कूद गया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला था कि खिड़की में से कूद जाओ। तो हवा खिड़की से आती है कि खिड़की में से आती है? में से आती है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं थ्रू द विंडो। और ये जो पंखे से हवा आती है कि पंखा में से आती है कि पंखे से आती है? में से कैसे होगी? निकल के घुस के आ रही है कि हवा की पंखा खुद बना के दे रहा है हवा हमें? भाई हवा तो पंखा खुद दे रहा है ना, हवा में ऐसे थोड़ी आ रही है। पानी काय में से आता है? नल से आता है कि नल में से आता है? नल में से आता है भाई। तो वहाँ क्या यूज़ करेंगे हम? थ्रू द टैप। यहाँ फ्रॉम द फैन। तो जिस स्थान से कोई चीज़ होती है वो फ्रॉम, और चीज़ जहाँ से कोई चीज़ निकल के जाती है वो थ्रू। जैसे आप भोपाल से आते हैं तो बीच में जो जंगल पड़ता है वो कौन सा जंगल पड़ता है? रातीगढ़ का जंगल पड़ता है ना। तो आप होशंगाबाद आते हैं तो कहाँ आते हैं? फ्रॉम से आएंगे कि थ्रू द आएंगे? आप भोपाल से आए तो बीच में से निकल के आए ना आप, तो थ्रू द फॉरेस्ट हुआ ना। फॉरेस्ट में से, जंगल में से गुजर के निकले आप। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, मैं जंगल में से या जंगल से गुजर के, में से का प्रयोग में हम थ्रू का प्रयोग करते हैं। और किसी स्थान से हो तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नल जो है अकेला पानी नहीं देता है। अगर ऐसा नल होता तो बात ही दूसरी थी। पाइप लगाते नहीं, नल की टोंटियाँ जगह जगह लगाते, पानी गिरते रहता है। पानी नल में से निकलता है, नल से नहीं आता है, नल में से आता है। ठीक है, ऐसे ही हवा जो है वो खिड़की में से आती है, वहाँ थ्रू का प्रयोग करेंगे हम, थ्रू द विंडो। ठीक है, पहला आप देखिए आफ्टर के बाद। जैसे मैं अपने जन्मदिन के बाद आऊँगा तो आई विल कम आफ्टर माई बर्थडे, है ना। आफ्टर 11 o'clock वी विल टेक क्लासेस टुमारो आफ्टर 3 o'clock। कल तो अपन 4 o'clock ले लेंगे क्योंकि कल मैं भोपाल रहूँगा ना, थोड़ा अपन लेट कर लेंगे क्लासेस स्टार्ट, है ना। कल सिर्फ कल।
नहीं नहीं, छुट्टी नहीं, 4 बजे से रहेंगी क्लास, छुट्टी कितने बजे होगी? 6 बजे से। कोई बात नहीं, एक दिन झेल लो, फिर परसों से तो बिल्कुल रेगुलर। ठीक है। आफ्टर यानी के बाद, बिफोर यानी के पहले। जैसे मैंने उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बिफोर 4 o'clock आइए भैया, आफ्टर 4 o'clock नहीं आएंगे, बिफोर 4 o'clock। तो जैसे क्लासेस का जो टाइमिंग होता है तो आपको बिफोर आना चाहिए, ना कि आफ्टर। बाय यानी से या के द्वारा, जैसे हम बाय नाइफ, आई कट वेजिटेबल्स बाय नाइफ। आप कैसे आते हो? आई कम बाय बस, बाइक पे आते हो, बाय बाइक। साधन से आते हैं, बाय कार, है ना। तो बाय साधन के द्वारा, विथ यानी के साथ। तो मैं अपने फादर के साथ आता हूँ, आई कम विथ माई फादर, है ना। तो विथ यानी के साथ के लिए दर्शाते हैं। अबाउट यानी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना हो तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं अबाउट। डू यू नो अबाउट माई एजुकेशन, डू यू नो अबाउट हिज एजुकेशन, डू यू नो अबाउट स्टडी, डू यू नो अबाउट इंग्लिश। तो के बारे में या लगभग के लिए प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा अबाउट 35 पीपल्स वर, लगभग 35 के करीब लोग थे। और बिहाइंड यूज़ करते हैं हम किसके लिए? के पीछे। मैडम से बोले ना थोड़ा सा वॉल्यूम अपना कम रखें, थोड़ा सा ना। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ यानी ये सामने। के सामने, ठीक है ना। जैसे किसी जगह के सामने आपका घर है तो आर इंस्टीट्यूट इज इन फ्रंट ऑफ हरित पैथोलॉजी, है ना, इन पैथोलॉजी के सामने। माई होम इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, मंदिर के सामने है, ठीक है ना। बिसाइड यानी के बाजू में, ठीक है। बिसाइड काय के लिए दर्शाते हैं हम? के बाजू में। जैसे एग्जाम्पल बताइए, हूँ हर्ष, टेल मी द एग्जाम। हाँ, आई लिव बिसाइड नथुलाल। मैं नथुलाल के बाजू में रहता हूँ। I am standing beside my friend. यस। तो अपने ये जो प्रपोजिशंस मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दिए, इनके एक सेंटेंस बना दीजिए फटाफट। तुमने की? सभी के जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं उन सभी के बनाना है आपको।